जब तक आप अमेरिकन प्रेसिडेंट लेवल पे माफी नहीं लेंगे ना, ये जो मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अफेयर्स में, तब तक हम आपको अमेरिका के साथ ताल्लुकात डिप्लोमेटिक भी रखने नहीं देंगे मेरे भाई। ये जो आपने पूरी कौम को जिस बयानिए के पीछे लगाया, उसके बाद आप बीच में से अगर निकल जाए आराम से कि जनाब नहीं, हम तो बात भी सर सुन लें मिनट को बदजन करने की, ये पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक एक आग से खेल रहे हैं। ये इसके मुताबिक है और इस पर जितना भी अफसोस किया जा सके कम है। राइट सर, एक चीज और है, जब तक आप अमेरिकन प्रेसिडेंट लेवल पे माफी नहीं लेंगे ना, ये जो मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अफेयर्स में, तब तक हम आपको अमेरिका के साथ ताल्लुकात डिप्लोमेटिक भी रखने नहीं देंगे मेरे भाई। ये जो आपने पूरी कौम को जिस बयानिए के पीछे लगाया, उसके बाद आप बीच में से अगर निकल जाए आराम से कि जनाब नहीं, हम तो बात भी सर सुन लें मिनट, मैं बात तो कंप्लीट कर लो सर। जब तक आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से माफी नहीं ना लेंगे अब कि पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको हो सकता है मैंने भी वोट दिया हो, बुखारी साहब वोट दिया, उनकी जरूरत किस तरह इसको चेंज करने की, अब आपकी ये अब इस पर यू टर्न नहीं चलेगा सर। अब अगर जब आप इक़्तिदार में आएंगे अमेरिका के साथ, तभी आपको ताल्लुकात रखने देगी पाकिस्तानी कौम, अगर इनमें गैरत है, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। जब तक आप माफी ना लें अमेरिकन प्रेसिडेंट से, इससे कम पे बात नहीं होगी सर। अब ये नहीं हो सकता कि यूं कर ले और यूं कर ले इसके ऊपर। लेकिन एक मिनट मैं जरा आगे जाकर सर, नहीं एक मिनट, दूसरों को भी टाइम लेने देना सर। नहीं अभी खत्म नहीं, अभी तकरीर तो आप करते हैं और आपके लीडर करते हैं, हम तो सवाल करते हैं, हम आपको ये करने नहीं देंगे सर। अब मैं तो कम से कम नहीं करने दूंगा, बाकी हर इंसान का अपना शऊर है। आपके फॉलोअर जो है, उन्होंने तो पता नहीं इमरान साहब को किस मरतबे पहुंचा दिया, वो तो उनकी मर्जी, जो चाहे कहें। लेकिन दानियाल साहब, थोड़ी सी गैरत आप गवर्नमेंट को भी दिखानी चाहिए। इतनी बड़ी इंटरवेंशन के बाद अगर वो आ रहे हैं धरना दे रहे हैं, तो उनका राइट बनता है। अमेरिका की जरूरत किस तरह हुई पाकिस्तान के दाखिली मामला मुदाखलत की, और आप जैसे लोग जब मुदाखलत के बाद बैठेंगे तो इंपोर्टेड गवर्नमेंट ही कहलाएगी, और क्या हो सकती है बात। जी दानियाल साहब, आप सर देखिए ना, इनकी तो अभी आए बाएं शुरू होगी, इनकी बातें लेफ्ट राइट शुरू हो गई। कभी ये पहले 2 दिन पहले कहते थे कि ISPR ने स्टेटमेंट दे दी, कभी कह रहे थे कि उस अलामिया में जिक्र हो गया, अब कभी आगे कहते हैं कि अलामिया में ये बात नहीं है तो वो है। देखिए ये बड़ा क्लियर है, ये व्हाइट और ब्लैक है, ये कोई इफ्स बट्स कुछ भी नहीं है सर। ये है कि अमेरिका की मुदाखलत थी या नहीं थी, उस लेटर में लिखा था या नहीं लिखा था, आंसर इज नो, क्लियर, इट्स अ क्लियर शॉर्ट नो। और अब आके ये बातें कर रहे हैं, अब ये आके रोज नए प्रोपेगेंडा है, इनका तो काम ही प्रोपेगेंडा करना यार। 4 साल हो गए हैं, किसी चीज के ऊपर डिलीवर किया नहीं इन्होंने बातें की, कोई काम किया नहीं है। आज आके नया नैरेटिव, इन्होंने पाकिस्तान अवाम को डिप्रेशन का मरीज। लेकिन दानिया साहब, मसला तो क्या है, आप जो कुछ भी कहे, इमरान साहब ने अवाम को अपनी ये बता दिया PTI की कि साजिश हुई है, अमेरिकन साजिश है, आपकी इंपोर्ट गवर्नमेंट है। तो आप सोचे, अभी तो आप पे ये इल्जाम नहीं था इमरान खान साहब की तरफ से कि आप इंपोर्टेड है, धरना हुआ 122 दिन का, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर अटैक हुआ। अब तो जोश से आएंगे, एक मजहबी जोश से आएंगे कि गैर मुल्की फौरन ताकत को। सर कौन सा मजहबी जोश? ये पॉपुलर नारे जितने भी होते हैं झूठे रहे हैं, इनके पहले भी और अभी भी। मुझे बताएं कि अमेरिका की गोद में और बर्तानिया की गोद में जिनके बच्चे पल रहे हैं, जो उनके रॉथस्चाइल्ड फैमिली से आ रहा है, बच्चे बीवी उधर, वो अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के वो हैं, या वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेहतर किया? अमेरिका के पिट्ठू वो हैं जिन्होंने कश्मीर को बेच दिया और किसी को खबर भी नहीं होने दी, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहां से किधर 5.9 5.8 ग्रोथ दी, किधर ले आए? अमेरिका के पिट्ठू वो हैं कि जिन्होंने 4000 अरब टैक्स कलेक्शन की, या वो हैं जिन्होंने 4 साल बाद भी 4000 अरब के टारगेट्स नहीं मीट किए? इन्होंने 8000 अरब के करने थे टारगेट्स मीट। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी किसी और बैरून मुल्क ने नहीं की जितनी इमरान खान ने की है। ओ भाई बात ये, एक तो ये बात कि इमरान खान साहब की जो वाइफ है वो पाकिस्तान में, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं, और उनके बच्चे, 2 जो उनके बच्चे इंग्लैंड में, वो इसकी वजह से उनकी वालदा वहां पे है। केसेस आपके चल रहे हैं, मुझे बताएं कि आपने पूरी जिंदगी उनसे पैसे, आप फॉरेन फंडिंग से क्यों भाग रहे हैं यार? बताएं क्यों भाग रहे हैं? अगर आप इतने, आपका जमीन साफ है, आप जो बताएं लोगों को कि आप 7 साल के पीछे स्टे ऑर्डर्स के पीछे भाग रहे हैं, और आज भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज भी आप लोगों से झूठ बोलते हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान की आवाम, इन्होंने झूठे नारे लगाए, पाकिस्तान की लोगों को गुमराह किया, आज भी नाच गाने के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। ये कौन से स्लोगन की बात करते हैं? रिलीजियस कार्ड को इसको इन्होंने गंदा इस्तेमाल पहले किया। ये मिफ्ता के खिलाफ अभी इन्होंने कैंपेन लॉन्च की, फाइजर्स के जरिए अनइलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड लोग जो बाहर से लेकर गए थे, वो बर्तानिया से, अमेरिका से, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट चलाई। आज भी अगर आप देखें तो उनके आसपास उन्हीं लोगों का हजूम है जो खुशामदी टाइप लोग हैं, और उनको असल पिक्चर नजर ही नहीं आ रही थी खान साहब को।
दूसरा, खान साहब को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि खान साहब समझते हैं कि ही इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही कैन नॉट बी रॉन्ग, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि सियासत और जमहूरियत में उसका कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत और जमहूरियत में हमेशा आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, मिडिल ग्राउंड पे आके कंप्रोमाइज करते हैं। खान साहब की अना, तकब्बर, ये सारी चीजें उनसे अबव हैं। आपने देखा होगा खान साहब हमेशा ये कहते सुने, ये पाए गए हैं कि मैं अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं कबाली इलाके को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैंने किताबें लिखी कबाली इलाके पे। तो ये एक ये वजूहात थी कि खान साहब वॉज नॉट गियर्ड, वो तैयार ही नहीं थे एक सियासत और इतने बड़ी पोजीशन को संभालने के लिए। और आखिरी सबसे बड़ी वजह जो है, उनको लाया गया था, खान साहब खुद नहीं आए थे, और जब भी वो हाथ न्यूट्रल हुआ तो खान साहब की हुकूमत धड़ाम से नीचे जा गिरी। अब भी वो उसी चीज के, अभी तक उसी के वो ख्वाहिश कर रहे हैं, जितना अभी रिसेंट लाहौर के जलसे में उन्होंने कहा है कि आपसे अगर गलती हो गई है तो दोबारा इलेक्शन करा दें। तो खान साहब को अभी तक वही आदत है। खान साहब के अपने एलाइज परवेज अलाई साहब ये फरमाते रहे हैं कि 3.5 साल उनकी नैपियां चेंज होती रही हैं। तो दर हकीकत खान साहब खुद रूल नहीं करते रहे, उनसे रूल करवाया गया था, उनको उनके हर मसले को हल किया जाता था। तो ये इस चीज को सियासत और जमहूरियत नहीं कहते, इसको डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है। बल्कि यहां तक के जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने तो उनको खिताब दे रखा है कि ही इज अ डिक्टेटर। जिस तरीके से उन्होंने सहाफत के ऊपर जो पाबंदियां लगाई, जिस तरीके से सहाफियों पे केसेस बनाए गए, जिस तरीके से मोहसिन बेग साहब को, और यहां पे एक और खास बात कहूंगा कि सियासत में अपने रवायात, जिस तरह चौधरी बरादरान या शरीफ बरादरान या इस वक्त पीपल्स पार्टी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन खान साहब हमेशा जो अपने मोहसिनों को ही तंग करते रहे हैं, जिसमें आप तरीन साहब की मिसाल ले लें, आप अलीम साहब की मिसाल ले लें, मोहसिन बेग साहब की मिसाल ले लें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कैबिनेट में ओन चौधरी साहब हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है उन्होंने इनको सर्व किया है। तो एक तो इस तरह की खामियां थी। दूसरा, खान साहब ने जो हमेशा ये कहते थे यू टर्न अच्छा होता है, अपनी पोजीशन चेंज करनी, मैं एग्री करता हूं कि सियासत में सिचुएशन चेंज होती रहती है, लेकिन 3.5 साल में देखें, उनका सफर शुरू हुआ कंटेनर से, डीजे भट्ट साहब ने वहां पे जलसा, गाने, तमाशे किए, बच्चे बच्चियां वहां नाचते थे 18-18 साल के। वहां से उठे हैं, जब परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो किसी ने मशवरा दिया कि इस्लामिक कार्ड खेलें, तो उन्होंने फौरन रियासत मदीना पे जाके तो हजरत उमर की मिसालों पे आ गए। अब जब वो भी चलती नजर नहीं आई तो फौरन उन्होंने टर्न गुलामी और आजादी पे ले लिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज जिस तरह इजिप्ट है, टर्की है, जिस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इन मुल्कों के अंदर एंटी अमेरिका एक सेंटीमेंट है, इस तरह का इस पे कैपिटलाइज किया जा सकता था। तो खान साहब ने फौरन उसको यूज किया और वो एंटी अमेरिका पे आ गए। 3.5 साल में जरा उनका सफर देखें कि वो इस्लामिक कार्ड, गद्दारी का कार्ड, गुलामी का कार्ड और एंटी अमेरिका, और सारी आज वो एंटी अमेरिका खड़े हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी के खिलाफ एक जो कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है लोगों को बदजन करने की, ये पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक एक आग से खेल रहे हैं, ये इसके मुताबिक है, और इस पे जितना भी अफसोस किया जा सके कम है। राइट सर, एक चीज और है, मतलब अभी कल स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयान आया कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई मियां शहबाज साहब के उसमें चेयरमैनशिप में, तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी हुई कि ये वही एलामिया आया कि मतलब हमने कोई इस किस्म की साजिश का हम हिस्सा नहीं थे। वैसे एक मतलब, क्योंकि सर आप वहाँ पॉलिटिक्स में भी हैं और यकीनन आपका स्टेट डिपार्टमेंट और हर जगह लोगों से बातचीत होती है कि सर वैसे नॉर्मली लोग किस तरीके से ले रहे हैं कि जो इमरान खान साहब अभी तक वही राग अलाप रहे हैं जो उन्होंने हुकूमत में थे उस वक्त भी और आज भी स्टेज पे खड़े होकर वही अमेरिका को वो करना है कि मतलब मैंने उनको गंदा करना है, बेशक वो हो या ना हो। देखिए, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो थे वो ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉसिबल इन द हिस्ट्री थे, इस वाकयात, इस हादसे से पहले भी। देखिए 3.5 साल आपको वो बिल्कुल बाइडेन साहब की कॉल नहीं आ रही थी, दैट मीन्स सो मच। और उसके बाद ये था कि आपका फ्लिप फ्लॉप